नमस्कार, मैं मनोज कुमार आपका एसके बुक के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा एसएससी द्वारा आयोजित हरियाणा सीईटी ग्रुप डी भर्ती परीक्षा के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश में वॉइस टॉपिक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहां अपने पास एक्टिव वॉइस का वाक्य दे रखा है, इसको आप चेंज करोगे किसमें? पैसिव में। पैसिव के अंदर ध्यान दोगे, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यदि वाक्य किसका है? पैसिव का है, तो पैसिव में क्या रहेगी? हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। यदि अपने पास V2 दे रखी है तो उसमें रहेगा भैया अपने पास क्या? वाज और वर। किसका प्रयोग करोगे आप? वाज और वर का। वाज और वर के साथ जो वर्ब आएगी वो हमेशा थर्ड फॉर्म रहेगी। उसी प्रकार से अपने पास क्या दे दिया? हु। क्या दे रखा है? हु को पैसिव में बनाते समय हम चेंज कर देते हैं किसमें? बाय होम में। किसमें चेंज करेंगे? बाय होम में। दूसरी बात एक और ध्यान रखना, यदि एक्टिव वॉइस का वाक्य पर्सनवाचक है तो अपना पैसिव का वाक्य भी कैसा रहेगा? पर्सनवाचक। और पर्सनवाचक वाक्य तब बनता है जब WH परिवार के जो वर्ड्स है उनके बाद किसका प्रयोग करोगे आप? हेल्पिंग वर्ब का। क्लियर? तो अपने पास चार ऑप्शन दे रखे हैं, इन चार ऑप्शन के अनुसार आपको आंसर देने हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दे दिया आपको बाय होम, मैंने अभी आपको बताया है जो हु है उसको हम चेंज करेंगे किसमें? बाय होम में। तो चारों ऑप्शन अपने पास किस में चेंज कर रखे हैं? बाय होम में। क्लियर? दूसरा पॉइंट बताया है, वाक्य कैसा है अपना? पर्सनवाचक। पर्सनवाचक कब बनेगा? जब उसके बाद में क्या यूज करोगे भाई? हेल्पिंग वर्ब। अब ये देखिएगा हेल्पिंग वर्ब कौन से में है? यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, कौन से में है? सी और डी में। किस में है? सी और डी में। सी के अंदर दे दिया आपको वास, डी में दे दिया आपको आर। तो ये भी एक बात ध्यान रखना, जिस टेंस में अपने पास एक्टिव वॉइस का वाक्य आपको उसी टेंस में उसको चेंज करना है। यहां अपने पास वाक्य पास्ट का है तो आपको पैसिव में भी क्या जाना है? पास्ट में जाना है। लेकिन यहां वाक्य किस में दे दिया आपको? प्रेजेंट का। तो अपना ऑप्शन कौन सा रहेगा आपका? सी ऑप्शन। क्लियर? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है, दार्जिलिंग ग्रोज टी। प्रेजेंट इंडेफिनेट का वाक्य है। इसकी जो स्ट्रक्चर है वो क्या बनेगी अपने पास? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद रहेगी भाई V1 के साथ में S और ES। यदि सब्जेक्ट अपना कैसा है? सिंगुलर है, तो उसके साथ क्या लगाओगे आप? S और ES। उसके बाद रहेगा भाई ऑब्जेक्ट। ये जो फॉर्म है ये मिलेगी आपको एक्टिव वॉइस में। कहाँ मिलेगी? एक्टिव वॉइस में। यदि आप इसको चेंज कर रहे हो किसमें? पैसिव में, तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले ऑब्जेक्ट, यहां अपनी तरफ से लगाओगे इज, एम, आर, और उसके बाद क्या रहेगी भैया? वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद में रहेगा अपना सब्जेक्टिव केस। क्लियर? तो ध्यान दीजिए, अपने पास जो स्ट्रक्चर दे रखी है ये दे रखी इस फॉर्म में, आपको चेंज करना है किसमें? इस फॉर्म में। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज का प्रयोग, सब्जेक्ट आई है तो एम का प्रयोग, सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो किसका प्रयोग करोगे आप? आर का प्रयोग। क्लियर? यहां दे दिया अपने पास ऑब्जेक्ट टी, ये अपने पास सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये क्या दे दिया आपको? ऑब्जेक्ट। तो टी का जो प्रयोग है वो हमेशा किस में रहेगा? सिंगुलर फॉर्म में, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में। जब ऑब्जेक्ट अपने पास सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी चाहिए आपको? सिंगुलर। तो यहां देखिएगा, यहां भी सिंगुलर दे रखी है, यहां भी सिंगुलर दे रखी है। ये दो तो वैसे अपने वो कैंसिल हो गए, बी और डी। ऑप्शन कौन से में से रहेगा? या तो ए में से या सी में से। तो अपने स्ट्रक्चर में ही आप टी इज वर्ब कौन सी चाहिए आपको? थर्ड फॉर्म। लेकिन यहां क्या दे दिया भैया आपको? बीइंग। तो अपना ऑप्शन जो रहेगा कौन सा रहेगा आपका? सी ऑप्शन। क्लियर? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है, मोहन गेव द बेगर एन ओल्ड शर्ट। ये डबल ऑब्जेक्ट का वाक्य है। ये अपने पास सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट 1, ये ऑब्जेक्ट 2। यहां भी अपने पास क्या दे रखा है? गिव।
गेव का जो प्रयोग है किसके रूप में करते हैं हम, V2 में, और V2 में आप प्रयोग करोगे भैया किसका, वाज और वर का। किसका प्रयोग करोगे, वाज और वर का। तो यहां देखिएगा स्ट्रक्चर के द्वारा सब्जेक्ट, V2 और ऑब्जेक्ट, इसको हम चेंज करेंगे, किस में करेंगे, ऑब्जेक्ट। उसके बाद आप लगाओगे वाज और वर। वाज और वर के साथ क्या रहेगी भैया, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सबसे पहले आप यही फोकस कीजिए, जिस वाक्य में जिस ऑप्शन में वाज वर दे रखा है और उसके साथ क्या दे रखी है आपको, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो पहले देखिएगा आप, यहां ऑब्जेक्ट दे रखा है एन ओल्ड शर्ट। क्या दे रखा है, एन ओल्ड शर्ट। शर्ट है, सिंगुलर फॉर्म है, सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब भी कौन सी आएगी आपकी, वाज। तो यहां देखिएगा एन ओल्ड शर्ट वाज, यहां भी क्या दे रखा है, वाज। यहां दूसरा ऑब्जेक्ट ले लिया, यहां भी क्या ले रखा है आपका, वाज। अब इसके बाद आपको चाहिए क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या चाहिए भाई, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और गेव की जो थर्ड फॉर्म है वो होती है गिवन। यहां क्या दे रखा आपको, गिवन, यहां भी गिवन है, तो ये तो वैसे कैंसिल होगा क्योंकि V2 दे रखी है, यहां भी क्या दे रखा आपको, V2। अब अपना जो ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन, वो मिलेगा आपको A और B में से। थर्ड फॉर्म है, उसके बाद आपको क्या चाहिएगा भैया, प्रेपोजिशन। क्या चाहिएगा, प्रेपोजिशन। यहां क्या दे दिया, ऑन, लेकिन गिवन के साथ जो प्रेपोजिशन रहेगी कौन सी रहेगी, टू। तो एन ओल्ड शर्ट वाज गिवन टू द बेगर बाय मोहन। तो बेस्ट ऑप्शन जो रहेगा वो क्या रहेगा अपना, बी ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है, डोंट लाफ एट मी। यहां वाक्य नेगेटिव प्लस इंपेरेटिव, यहां क्या दे दिया आपको, नेगेटिव प्लस इंपेरेटिव वाक्य है। इंपेरेटिव सेंटेंस हमेशा लेट से बनाए जाते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस है उसको आप बनाओगे किससे, लेट से। तो अपने पास लेट से ए है, बी है और डी है, तीन ऑप्शन है। हमेशा ये ध्यान दोगे, जहां भी लेट है, लेट के बाद भैया हमेशा ऑब्जेक्टिव केस। लेट आ रहा है, लेट के साथ क्या रहेगा, हमेशा ऑब्जेक्टिव केस। तो यहां क्या दे दिया, ऑब्जेक्टिव केस, यहां भी और यहां भी। दूसरी बात एक और ध्यान देना, यहां वाक्य का सेंस कैसा है, नेगेटिव। कैसा सेंस है, नेगेटिव सेंस है। तो लेट मी बी लाफ्ड एट, बी में दे दिया लेट मी बी नोट लाफ एट, और डी में दे दिया लेट मी बी हर। तो ये वैसे बाहर हो गया, हर का यहां कोई जिक्र नहीं है। तो अपना जो बेस्ट ऑप्शन रहेगा वो कौन सा रहेगा आपका, बी ऑप्शन रहेगा। लेट मी बी नोट लाफ्ड एट, क्योंकि नोट है, इसका प्रयोग हमेशा मेन वर्ब से पहले, हेल्पिंग वर्ब के बाद रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दे रखा है, द बॉय हैज रंग द बेल। द बॉय हैज रंग द बेल पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। यहां जो स्ट्रक्चर उसको ध्यान से देखिएगा आप। सब्जेक्ट है, यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज का प्रयोग, प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव का प्रयोग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लास्ट मिलेगा आपको ऑब्जेक्ट। ये जो फॉर्मेशन है ये मिलेगी आपको एक्टिव वॉइस में। यदि आप पैसिव में बदल रहे हो इसको, तो यहां रहेगा भैया आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद वही हैज और हैव, क्या रहेगा, हैज और हैव। अपनी तरफ से यहां एक और वर्ड लगाना पड़ेगा, और वो वर्ड क्या रहेगा आपका, बीन। क्या लगाना पड़ेगा, बीन। और बीन के बाद भैया हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय के साथ में क्या रहेगा अपना, सब्जेक्टिव केस। क्या रहेगा, सब्जेक्टिव केस। तो ये जो फॉर्मेशन है ये मिलेगी आपको पैसिव वॉइस में। क्लियर। तो सबसे पहले आप ध्यान ये दीजिए, जहां भी हैज हैव के साथ बीन है वही अपना वाक्य क्या रहेगा, सही रहेगा। तो इसके चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में देखिएगा, द बेल हैज बीन, क्या दे दिया, द बेल हैज बीन। दूसरा वाक्य दे दिया इसमें वाज, तो ये वैसे बाहर हो गया। तीसरे में भी वाज दे रखा है। चौथे में भी क्या दे दिया, हैज बीन बीइंग, क्या दे दिया, हैज बीन बीइंग। तो समझो या हैज हैव है, उसके साथ बीन, बीन के साथ क्या चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ये पार्ट कौन से में आपके, ए पार्ट में। तो ऑप्शन कौन सा रहेगा आपका, ए ऑप्शन। तो सबसे पहले आप स्ट्रक्चर को दोबारा से देखिए। यदि अपने पास एक्टिव वॉइस का वाक्य दे रखा है, हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म,
अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा हैज हैव प्लस में बीन, बीन के साथ क्या रहेगी भैया, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ये जो स्ट्रक्चर है सिर्फ एक ही वाक्य में फॉलो कर रही है, कौन से में, ए पार्ट में। तो अपना जो ऑप्शन रहेगा कौन सा रहेगा आपका, ए ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट, यहां आप दूसरी टाइप के क्वेश्चन डाल दिए, एरर टाइप के। फाइंड द एरर। ए बुक वाज, यहां देखिएगा वाज दिया हुआ है, वाज आएगा किसमें, सिंपल पास्ट में। मैंने अभी बताया था आपको, यदि सब्जेक्ट दे रखा है, सब्जेक्ट के बाद V2 है, यहां ऑब्जेक्ट फर्स्ट है, यहां मिलेगा आपको ऑब्जेक्ट सेकंड। कभी भी यदि हम सेकंड ऑब्जेक्ट से पैसिव में चेंज कर रहे हैं तो जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या वर्ब के तुरंत बाद वाला जो ऑब्जेक्ट है तो वर्ब के बिल्कुल साथ नहीं आएगा, वहां आप किसी न किसी प्रेपोजिशन का प्रयोग करोगे। किसका प्रयोग करोगे, प्रेपोजिशन का। तो यहां देखिएगा ए बुक वाज गिवन, यहां दे रखा मी, तो अपना जो एरर का पॉइंट है वो क्या रहेगा आपका, बी ऑप्शन रहेगा। यहां सही करना है, इंप्रूवमेंट करना है, तो क्या हो जाएगा, गिवन टू मी। क्या हो जाएगा भैया, गिवन टू मी। क्लियर। नेक्स्ट, यू विल बी नो डाउट चीटेड बाय नोबॉडी। सिंपल बात है, नोबॉडी को जब आप चेंज करोगे किसमें, पैसिव में, तो नोबॉडी है ये चेंज हो जाएगा एनीबॉडी में। किस में चेंज कर देंगे हम इसको, एनीबॉडी के अंदर। तो अपना जो एरर का पॉइंट रहेगा कौन सा रहेगा आपका, सी पार्ट। कौन सा रहेगा, सी पार्ट। नेक्स्ट, द रामायण बी रिटन बाय वाल्मीकि। रामायण है या तो प्रेजेंट का वाक्य होता या पास्ट का, यहां बी की फॉर्म आएंगे न कि बी। आप बी का प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि बी किसके लिए आएगा, या तो मॉडल के बाद या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में, या तो यहां क्या रहना चाहिए, वाज। द रामायण वाज रिटन बाय वाल्मीकि। तो अपना जो ऑप्शन रहेगा वो कौन सा रहेगा भैया, बी ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट, यहां दे दिया स्टोरीज, बहुवचन में है तो वर्ब भी कैसी चाहिए आपको, बहुवचन में। तो द स्टोरीज आर नोट टोल्ड, इज एम आर वाज वर के बाद यदि वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तो वाक्य किस में जाएगा, पैसिव में। और थर्ड फॉर्म के बाद क्या चाहिए भाई आपको, प्रेपोजिशन, तो वो भी दे रखी है किसके द्वारा, सोवन एंड बोवन। तो अपना जो ऑप्शन रहेगा कौन सा रहेगा आपका, डी ऑप्शन। क्लियर। फिर ध्यान दीजिए, यदि अपने पास सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल में है, तो उसके साथ वर्ब भी कैसी रहेगी, प्लूरल। और हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद यदि प्रेपोजिशन दे रखी है तो वाक्य कैसा रहेगा आपका, पैसिव में। और सबसे लास्ट में क्या रहेगा अपना, सब्जेक्टिव केस, सोहन एंड मोहन। क्लियर। मैंने अभी आपको स्ट्रक्चर के द्वारा समझाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द जू हैड बीन सीन बाय हिम। फिर देखिएगा, किसी भी वाक्य में यदि हैज हैव हैड दे रखा है तो उसके साथ रहेगी भैया कौन सी फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। या सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बाद हैड, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये जो फॉर्मेशन मिलेगी ये मिलेगी किसमें भाई, एक्टिव वॉइस में। यदि आप इसकी पैसिव बना रहे हो तो सबसे पहले क्या हो जाएगा आपका, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में हैड, यहां अपनी तरफ से एक नया वर्ड जोड़ना पड़ेगा, क्या, बीन। क्या जोड़ोगे, बीन। जिस वाक्य में वर्ब यदि आईएनजी फॉर्म में आती है तो उसके साथ अर्थात कंटिन्यूअस टेंस में हम जोड़ेंगे पैसिव में क्या, बीइंग। लेकिन यहां परफेक्ट का वाक्य है, परफेक्ट में हमेशा किसको जोड़ा जाएगा, बीन को। और उसके साथ रहेगी भैया क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय प्रीपोजिशन के साथ में क्या रहेगा अपना, सब्जेक्ट। क्लियर। तो यहां देखिएगा ऑब्जेक्ट दे रखा है, हेड है, लेकिन हेड के साथ क्या दे दिया आपको, बीइंग। यही अपना क्या रहेगा, एरर है। तो एरर कौन सा पॉइंट होगा अपना, बी पार्ट। इसकी जगह हम प्रयोग करेंगे भैया किसका, बीन का। किसका करेंगे, बीन का। क्लियर। नेक्स्ट, अगला पॉइंट अपना, चूज द सेंटेंस पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस। इस क्वेश्चन में आपको पैसिव से चेंज करना है किसमें, एक्टिव में। तो यहां देखिए, इज द पिक्चर बीइंग लुक्ड एट बाय हिम। यहां वाक्य कैसे अपना, इंटेरोगेटिव है, प्रश्नवाचक है।
तो अपना एक्टिव वॉइस का वाक्य भी कैसा रहेगा, पर्सनवाचक रहेगा। तो यहां देखिएगा द पिक्चर, और यहां ऑब्जेक्ट के रूप में क्या है, हिम। हमेशा स्ट्रक्चर में भी मैंने आपको बताया था, यदि अपने पास क्या दे रखा है, सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब, और उसके बाद क्या मिलेगा आपको, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है, इसको उठाओगे कहाँ, सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट को उठाओगे कहाँ, ऑब्जेक्ट की जगह। ये जो स्ट्रक्चर रहेगी ये रहेगी अपने साधारण वाक्यों में, लेकिन अपने पास जो वाक्य है ये कैसा है, पर्सनवाचक है। तो इसकी स्ट्रक्चर क्या रहेगी अपने पास, जैसे यहां दे दिया आपको इज, एम, आर, उसके साथ क्या रहेगा अपना सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ क्या रहेगा भाई, V1 के साथ में ING, और प्लस में आपका ऑब्जेक्ट, क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट। ये जो स्ट्रक्चर है ये रहेगी आपकी एक्टिव वॉइस में। किस में रहेगी, एक्टिव वॉइस में। यदि हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे, किस में चेंज करेंगे, पैसिव में, तो यही भाग रहेगा अपना इज के बाद एम के साथ क्या रहेगा भैया, आर। उसके बाद ये ऑब्जेक्ट है, इसको उठाकर लाएंगे हम सबसे पहले, यहां हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। एक मेन चीज और ध्यान देना, यदि अपने पास जो वर्ब है कंटिन्यूअस में है तो यहां आप यूज करोगे किसका, बीइंग का। किसका यूज करोगे, बीइंग का। और बीइंग के बाद क्या रहेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय प्रीपोजिशन प्लस में अपना सब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर दे रखी है आपको, तो ये भाग आपको दे रखा है। इसको चेंज करना किसमें आपको, एक्टिव में। किस में चेंज करना है, एक्टिव वॉइस में। तो सबसे पहले ये देखिएगा इज, एम, आर कौन कौन से में है, इज का प्रयोग तीनों में दे रखा है, चौथे में क्या है, नन ऑफ दीज। उसके बाद चाहिए आपको सब्जेक्टिव केस, क्या चाहिए, सब्जेक्टिव केस है। जब हिम को हम वहां से उठा कर लाएंगे तो इसका जो सब्जेक्टिव केस है वो क्या हो जाएगा आपका, ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, ही। तो यहां भी अपने पास क्या है, ही, यहां भी क्या है अपने पास, ही। उसके बाद वर्ब है वो किस में आएगी आपकी, ING फॉर्म में। तो वर्ब यहां भी अपने पास क्या है, ING में, यहां भी किस में है, ING फॉर्म में। लेकिन मेन चीज ये ध्यान रखना, मेन वर्ब के साथ यदि कोई प्रेपोजिशन है, मेन वर्ब के साथ क्या दे रखी है आपको, प्रेपोजिशन है, तो इस प्रेपोजिशन को आपको हटाना नहीं है। तो यहां क्या दे दिया आपको, लुक एट, लेकिन यहां पर अपने पास प्रीपोजिशन हटा रखी है। तो अपना जो ऑप्शन रहेगा, बेस्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा आपका, ए। क्या रहेगा, ए। नेक्स्ट अगला दे दिया, ए स्टोरी वाज टोल्ड टू मी बाय हिम। ए स्टोरी वाज टोल्ड टू मी बाय हिम। यहां वाज दे रखा है, तो वाक्य किसका हो गया, सिंपल पास्ट का। किसका हो गया, सिंपल पास्ट में। और सिंपल पास्ट में हम प्रयोग करते हैं भैया किसका, V2 का। सिंपल पास्ट में क्या रहेगी, V2। तो यहां टेल दे दिया है, यहां हैज है, V2 सिर्फ किसमें है, ए पार्ट में, ही टोल्ड मी ए स्टोरी। तो अपना जो ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन क्या रहेगा आपका, ए ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट, बाय होम, मैंने अभी बताया था आपको, हु कहीं भी आ जाए उसको हम चेंज करते हैं भैया किसमें, बाय होम में। किसमें चेंज करते हैं हम, बाय होम में। यहां वाज दिया है, वाज है तो वहां उसके साथ क्या रहेगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो देखिएगा, हु स्टोल द बुक, एक सी पार्ट में दिया हु हैज, तो हैज का कोई जिक्र नहीं क्योंकि हैज आ रहा है वो परफेक्ट टेंस में है। तो हु स्टोल द बुक, तो अपना जो ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन कौन सा रहेगा आपका, ए ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट, लेट द पुअर, इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस हमेशा बनेगा भैया किससे, V1 से। किससे बनेगा, ये इसकी स्ट्रक्चर होती है इंपेरेटिव की, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब भी कौन सी रहेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसको यदि आप पैसिव में चेंज करोगे तो क्या रहेगा, लेट, लेट के बाद में ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में बी, और बी के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये स्ट्रक्चर है, ये पैसिव की है। आपको दे क्या रखा है, पैसिव में, चेंज करना है किसमें, इसमें। तो क्या हो जाएगा, हेल्प्ड है, ये वर्ब है अपनी, तो हेल्प द पुअर। अब इसमें देखिएगा कौन सा ऑप्शन है, यहाँ हेल्प्स दे दिया है, यहाँ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो ऑप्शन कौन सा रहेगा अपना, ए ऑप्शन, हेल्प द पुअर। क्लियर। नेक्स्ट, ही इज नोन टू मी। क्वेश्चन करने से पहले एक चीज और ध्यान दीजिए,
जैसे अपने पास नॉन है उसी प्रकार से नोक है, NOCK। जब आप इसकी पैसिव बनाओगे तो इसके साथ आप टू का प्रयोग करोगे, इसके साथ किसका प्रयोग करोगे आप, एट का। क्लियर। तो यहां देखो एरर में वाक्य डाल सकता था आपको ये, यानी दैट ही इज नोन टू मी। तो यहां ऑब्जेक्ट कौन है अपने पास, मी का सब्जेक्टिव क्या बनेगा भाई, आई। मी का सब्जेक्टिव क्या बनेगा, आई। तो आई देखिएगा कौन कौन से में है अपने पास, 3 ऑप्शन में है, A B C में। और आई का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में हमेशा प्लूरल फॉर्म में किया जाता है। यहां क्या दे दिया आपको, नोस, तो इसको तो कैंसिल कर दो आप, बच गए कितने, 2। ऑब्जेक्ट क्या अपने पास, ही, ये वहां जाएगा तो किस में चेंज हो जाएगा, हिम में। तो आई नो हिम, तो अपना जो ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन क्या रहेगा, ए ऑप्शन। क्लियर। तो ये थे हमने वॉइस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। श्री कृष्णा कोचिंग सेंटर हरियाणा CET ग्रुप डी 2023 एग्जाम की ऑफलाइन कोचिंग के नए बैच आरंभ है। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हो 9812015967 के ऊपर। इस एग्जाम के लिए SK बुक्स सभी शॉप्स पर और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम हरियाणा SSC भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।